अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं नाथ। के सारे शानदार एपिसोड्स। अगर जीत तुमसे प्यार करता है तो फिर तुम अकेले क्यों खड़ी हो? वो तुम्हारे साथ क्यों नहीं है? और नींद से जागने की जरूरत हमें ना ही तुम्हें है। छोड़ दो अब अपनी ये जिद। महादेव के लिए मान जाओ। जो कुछ भी हुआ है ना, हम उसके लिए तुम्हें माफ कर देंगे, दिल से माफ करेंगे। बहन हो तुम हमारी। मगर हमारी मैया के कातिल को हम किसी कीमत पर माफ नहीं कर सकते। ये रात में मिली तुम्हारी माफी अपने पास अपने लिए संभाल कर रखो कृष्णा, क्योंकि हमें उसकी कोई जरूरत नहीं है। और अपने दिमाग में ना एक और बात फिट कर लो, जीत हमारा था, हमारा है, हमारा रहेगा, याद रखना। अगर ऐसा है तो अब हमारे भी सुन लो। ये मंगलसूत्र और ये सिंदूर हमने डेकोरेशन के लिए ना ही पहना है। एक सच्ची सुहागन यमराज के पास जाके अपने पति के प्राण वापस ले आई थी, तो फिर दूसरी औरत का चीज है। अब हम भी देखते हैं कि हमारे पति को हमसे कौन छीनता है। और ये तो हमारी चुनौती है। तुम वाकई में बहुत मासूम हो कृष्णा। तुम्हें लगता है हमें हराना इतना आसान होगा? इब्तिदाए इश्क है, रोता है क्या? आगे आगे देखिए होता है क्या। कृष्णा के साथ कर देते, मतलब हम समझे नहीं। हमारा मतलब है कि कृष्णा थी ना जो हमें यहाँ से भेजना चाहती थी। अगर आपने यही सब कृष्णा के साथ किया होता तो हम फिर भी समझते, कुछ कहते नहीं। और कृष्णा तो ऐसा दोबारा कर सकती है ना। एक चाल काम नहीं किया मगर दोबारा फिर एक चाल चल सकती है हमें यहाँ से भेजने के लिए। समझ गए ना? कृष्णा गौरी, तुम हमारी जिंदगी में चाहे कितने भी कीड़े या खटमल बुक, हम हार ना ही मानेंगे।
कृष्णा, ये बेड कहाँ गए? कृष्णा, कृष्णा, कृष्णा कहाँ चली गई अब? कृष्णा, 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 कृष्णा। बाबूजी, कृष्णा को देखा क्या आपने? ऐसा कुछ खास ध्यान तो नहीं दिया, यहीं कहीं घर में होगी। दादी जी, कृष्णा को देखा आपने? क्या हुआ जीत? पता नहीं माँ, कृष्णा मिल नहीं रही, कब से ढूंढ रहे हैं हम। मिल नहीं रही? कृष्णा ऐसे कहाँ गायब हो सकती है? खोजना होगा हमें उसे। कृष्णा, कृष्णा। ये अम्मू भी कृष्णा को बुला रही है। गौरी, कृष्णा को देखा क्या तुमने? नहीं देखा हमने, हमें नहीं पता, यही कहीं होगी, कहाँ जाएगी? तुम इतना परेशान क्यों हो रहे? वो जहाँ भी होगी मिल जाएगी, तुम परेशान मत हो। हाँ कृष्णा, वो कृष्णा। चिल्ला चिल्ला कर ना अपनी तबीयत खराब कर लेंगी। तुम टेंशन मत लो, वो यहीं कहीं होगी, हम अम्मू को देख लेते हैं। चाचा जी, ये हमारे बेड को कहाँ ले जा रहे हैं आप? अरे रखो रखो, तुम्हारा बेड था ही, आज इसका अस्तित्व खत्म होने वाला है। अरे बहुत खटमल घुस गए हैं इसमें कि आसपास की सारी चीजें खराब कर रहे हैं। माँ, काम करते हैं, हम इसे आंगन में ले जाके इसमें आग लगा देते हैं। हाँ हाँ, तुम सही कर रहे हो, जला दो इसे। उठो उठो। जीत, जीत, क्या हुआ? हमें ना तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है, चलो हमारे साथ। कृष्णा, कृष्णा यहीं कहीं होगी जीत, कहाँ जाएगी? किसी काम में व्यस्त होगी। तुम इतना परेशान क्यों हो रहे हो? हम हैं ना तुम्हारे साथ, तुम आओ हमारे साथ, आओ आओ ना। कृष्णा! कृष्णा!
कृष्णा उठो। अभिमन्यु, पानी लेके आ जल्दी से। जाओ जल्दी जाओ। जीत, कृष्णा, पानी पी ले बेटे। आराम से। तुम ठीक हो ना बेटी? ठीक हो ना तुम? चाचा जी, क्या दिमाग खराब हो गया क्या आपका? पहले ये तो देख लेते अंदर कौन है कौन नहीं है। अरे कैसी बातें कर रहे हो जी? सुकांत जी, अरे हमें क्या पता तुम्हारी लुगाई बैठ के ऊपर नहीं बैठ के अंदर घुस के सोती है। अगर हमें पता होता तो हम ऐसा कुछ करते नहीं ना। तो दीमक लगी हुई थी, खटमल घुसे हुए थे, इसलिए आग लगाई उसमें। अरे कृष्णा, तुम ठीक हो ना? जीत, सुकान सही कह रहा है। अब ये बेड में क्या कर रही थी? अरे माँ कैसे गई, कहाँ से गई, ये सब छोड़ो। इसकी हालत देखो, इसकी हालत तो अभी से ही खस्ता लग रही है। हमें नहीं लग रहा है कि ये सुहागन पूजा की चुनौती पूरी कर पाएगी। हमें तो चिंता खाई जा रही है, क्या करें। अरे हाँ, कल तो सुहागन पूजा है। दादी ये सुहागन पूजा क्या है? हम जानते हैं कि सुहागन पूजा हमारे खानदान की परंपरा है, इसीलिए हम सुहागन पूजा का महत्व समझते हैं। आप लोग चिंता मत कीजिए, हम सुहागन पूजा पूरे रीति रिवाज से पूरी श्रद्धा के साथ करेंगे। कृष्णा को पूजा करने से कैसे रोके हम? ये हम पूरा नहीं होने देंगे। तो तैयार हो पूजा करने के लिए? हमने सोचा कि पहली बार है तो ठीक से समझा दे तुम्हें। सुहागन पूजा ई का है? इसमें हमारे खानदान की नई बहू अपने पति की लंबी उम्र के लिए जलते अंगारों पर खड़ी रहती है। दादी, एक मिनट रुक तू। दिमाग खराब हो गया क्या तेरा? ये कैसी बकवास पूजा है? ये कोई बकवास नहीं है, ये हमारे खानदान का रिवाज है। घर की हर सुहागन अपने पति की लंबी आयु के लिए ये पूजा करती है। सरस्वती ने किया था, हमने भी किया था जब हम इस घर में शादी करके आए थे। हम अपने घर की परंपरा को टूटने नहीं देंगे। कृष्णा को ये चुनौती करनी ही पड़ेगी। नहीं करेगी कृष्णा। अरे का ढकोसले की परंपरा है तुम्हारे खानदान की? पति की लंबी आयु के लिए पत्नी अपनी जान दे दे। वाह! देख दुर्गा, अरे देखिए, जीत के लिए हमें अपनी जान भी देनी पड़े तो हम पीछे नहीं हटेंगे। जीत के लिए, अपने परिवार के लिए हमें जो करना पड़े हम करेंगे। दादी, हमें ये चुनौती स्वीकार है। इतनी जिद्दी क्यों हो तुम कृष्णा? क्यों करना है तुम्हें ये सब? कल ही बड़ी मुश्किल से तुम जलते हुए बिस्तर से बाहर निकली हो।
और आज वापस तुम्हें आग में कूदना है। हम बच के नहीं आए थे, तुमने बचाया था हमें। और जब हमें बचाने के लिए तुमने अपनी जान की परवाह नहीं की, तो फिर तुम्हारी लंबी आयु के लिए हम ये पूजा करने से पीछे कैसे हट सकते हैं? जब तुम हम दोनों के रिश्ते को इतनी शिद्दत से निभा रहे हो, तो फिर हमारा भी फर्ज बनता है कि हम भी उतनी ही शिद्दत से निभाएं। सब बकवास है कृष्णा। कोई सेंस बनता है इस पूजा का कि एक औरत को खुद को प्रूव करने के लिए अंगारों पे चलना पड़ता है? क्यों हमेशा एक औरत ही अपनी पति की लंबी उम्र के लिए सारे सैक्रिफाइसेस करे? और हम तुम्हारे इस अंगारों पे चलने से हमारी उम्र कैसे बढ़ जाएगी? उस चीज का लॉजिक हमें समझ नहीं आता। तुम ऐसा कुछ नहीं करने वाली हो कृष्णा। जब बात मान सम्मान प्रेम और आस्था की होती तो वहाँ लॉजिक नहीं मैजिक होता है। और भले ही हम इस परंपरा को ना माने, हम इस पूजा को ना माने, मगर हमारा खानदान तो इस परंपरा को सालों से मानता आया है। बहू है हम इस घर की। अगर हमें कोई जिम्मेदारी सौंपी गई है तो हमारा कर्तव्य बनता है उसे निभाना। कर्तव्य? कल कोई कर्तव्य तुम्हारी जान मांगेगा तो जान दे दोगी अपनी? अगर जान मांगने वाला कोई अपना हो तो फिर पीछे क्यों हटना? और शायद इस पूजा का कोई महत्व ना भी हो, मगर परिवार वालों की इज्जत और मान सम्मान का तो है ना। हम ये पूजा तुम्हारे और अपने परिवार के लिए कर रहे हैं। हमें मत रोको, करने दो। अब हम तुम्हें कैसे समझाएं कृष्ण? ये जो सब तुम हमारे लिए कर रही हो, पर हमारे दिल में तुम्हारे लिए कोई जगह है ही नहीं। कैसे माफ कर पाएंगे हम खुद को? अगर हम अपने प्यार के लिए इतना भी नहीं कर पाए तो खुद को माफ नहीं कर पाएंगे। हमारा प्यार इस परीक्षा में जरूर पास होगा। अच्छा, पूजा के लिए देर हो रही है, अब हम चलते हैं। देखो कृष्ण, देखो हम तुम्हारी आस्था के खिलाफ नहीं है। कदर करते हैं हम तुम्हारी भावनाओं की, पर इस वक्त तुम्हारी हेल्थ सही नहीं है, इसलिए हम तुम्हें मना करें। प्लीज हमारी बात को समझो। तुम हम वही कर रहे हैं जो एक बहू को करना चाहिए, और तुम भी वही करो जो एक खिलाड़ी को करना चाहिए। अखाड़े में ना ही जाना, बहुत देर हो गई है। तुम्हें भी वहाँ पे बहुत सारे काम है और हमें यहाँ बहुत काम है। तो अब जाओ, वरना तुम लेट हो जाओ। जाओ 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 जाओ। आज हमें आपसे मिलने वाली ऊर्जा की बहुत जरूरत है। हमें इतनी शक्ति देना माता रानी कि हम इस रस्म को पूरी तरह निभा सके। गौरी ने ये व्रत काहे रखा? ये आप क्या कर रहे हैं पंडित जी? अरे ये पूजा तो सिर्फ सुहागने कर सकती है ना, अविवाहित लड़की नहीं। पंडित जी से हमने कहा था। तो क्या है कि अब ये चुनौती हमने भी स्वीकार की है। बात फिर गया है तुम्हारा। ये कोनो गुड्डे गुड़िया का खेल नहीं।
ये सुहागन की पूजा है, विवाहित स्त्री की पूजा है, जो अग्नि के 7 फेरे लेके अपने पति और परिवार के लिए, उनके मान सम्मान के लिए वचन लेती है। ये बात हमरे सिंदूर के अस्तित्व की, मजाक की नहीं। अगर सिंदूर प्यार की निशानी होती तो हीर रांझा, लैला मजनू, सोनी महिवाल सबकी शादियां हो चुकी होती। आज जीत के नाम का सिंदूर भले हमारी मांग में ना सजा हो, मगर हमारी हर मांग में जीत शामिल है। हम जीत के लिए कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि हमें सिर्फ जीत चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। और अगर बात जीत की लंबी आयु की या उसे बुरी नजर से बचाने की हो, तो हम हर कसौटी पार करने के लिए तैयार खड़े हैं। अगर ऐसी बात है तो फिर यहीं से देखते हैं किसका प्यार ज्यादा सच्चा है, और हम दोनों में से माता रानी किसी एक की पूजा स्वीकार करेगी। अब ये माता रानी के ऊपर ही छोड़ देते हैं कि वो जीत को किसके साथ देखना चाहती है।